मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने कई बयानात और लेक्चर्स में ये जुमला बार बार दोहराता है और कहता है जी मौलवी और उलमा ये कहते हैं डायरेक्ट कुरान न पढ़ो गुमराह हो जाओगे। ये लोग जो है ना, ये उलमा लोगों को कुरान से रोकते हैं, कुरान के दुश्मन हैं, ये लोगों को कुरान पढ़ने से रोकते हैं और कुरान से दूर करते हैं। भाई जहाँ तक ताल्लुक़ है उलमा का लोगों को कुरान पढ़ने से रोकने का या कुरान से दूर करने का, तो ये तो बात बिल्कुल बुहतान है। वो बड़ा ही कोई बदबख्त किस्म का इंसान होगा जो लोगों को नाउज़ बिल्लाह कुरान पढ़ने से और कुरान सीखने से रोकता है। ये तो बड़ा ही कोई बदनसीब और बदबख्त इंसान होगा, कोई आलिम भी ऐसा नहीं करता। अब रह गई बात ये कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। इसको हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस जुमले को देखते हैं और इस्लामी तारीख़ और हिस्ट्री में आने वाले जितने गुमराह फ़िरके हैं उनको देखते हैं। अपने दौर से लेकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर तक जो फितने और गुमराहियाँ और गुमराह लोग पैदा हुए उनको जब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर अपने दौर में मुनकिरीन हदीस से लेकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर तक जो ख़वारिज और मुअतज़िला इस तरह के जो गुमराह फ़िरके निकले, उनके अक़ायद व नज़रियात और उनके इस्तदलालात को जब हम देखते हैं तो इस जुमले की जो हकीकत वो वाज़ेह होती है। मिसाल के तौर पर मुनकिरीन हदीस हैं। अब मुनकिरीन हदीस क्या कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान की बात नहीं करते? क्या कुरान के मुबल्लिग और दाई होने के मुद्दाई नहीं है? क्या मुअतज़िला और ख़वारिज कुरान मजीद की तरफ लोगों को बुलाते नहीं थे, कुरान मजीद के दावे नहीं करते थे? आज के शेख मोहम्मद जैसे लोग और मुनकिरीन हदीस और गामदी साहब जैसे लोग जो हैं, क्या ये कुरान के दावेदार नहीं हैं? सहाबा इकराम के दौर में जो ख़वारिज थे क्या वो कुरान के दावेदार नहीं थे? बल्कि उनकी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात जो बयान फरमाई हैं, सही बुखारी में 6930, 31, 32 मुसलसल ये रिवायत और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2469 तक तकरीबन 20 के करीब अहादीस में उनकी निशानियाँ और अलामात और दीगर कुतुब अहादीस में मौजूद हैं कि यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ख़वारिज कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यतलूना किताब अल्लाह रतबा, सही मुस्लिम 2453 नंबर हदीस, फरमाया कि कुरान को बड़ा मज़े से पढ़ेंगे। सही मुस्लिम 2467 में है यक़रऊनल कुरान यहसिबून अन्नहु लहुम व हुवा अलैहिम। वो कुरान पढ़ेंगे और इतना कुरान इस कदर पढ़ेंगे वो गुमान ये करेंगे कुरान तो उन्हें के है ही उनके लिए, लेकिन कुरान उनके खिलाफ होगा। तो कुरान के तो दावेदार और कुरान के दाई होंगे, लेकिन अब उनका कसूर क्या था? क्या कुरान पढ़ना उनका कसूर था? नऊज़ बिल्लाह। क्या कुरान की तिलावत करना और कुरान की तरफ लोगों को बुलाना ये उनका कसूर था? वो तो कुरान पढ़ते थे। तो अब वो गुमराह क्यों हुए, बेदीन क्यों हुए? और इसी तरीके से मुअतज़िला ने गुमराही किस तरह खरीदी और गुमराह कैसे हुए? और ख़वारिज के इस्तदलाल और मुअतज़िला और मुजस्सिमीन के आप इस्तदलाल देखें। मिसाल के तौर पर जब सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात अक़दस पर ख़वारिज ने शिर्क का फतवा लगाया, हदीस की मोतबर और मुस्तनद किताबों में ये रवायात और अहादीस मौजूद हैं कि ख़वारिज ने जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह मुशरिक कहा, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में और इसका अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में, अस्सुननुल कुबरा लिल निसाई में और इमाम निसाई की जो किताब है ख़सासे अली उसमें हदीस नंबर 185 और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में रिवायत मौजूद है। खारजी कुरान मजीद की सूरतुल अनाम की आयत नंबर 57 और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 पढ़ते थे, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। तो ए अली आपने बंदों को हाकिम बना के शिर्क किया है, लिहाजा आप मुशरिक हो गए। कुरान से इस्तदलाल करते थे, लेकिन उनका इस्तदलाल करना दुरुस्त ना था, बातिल था। डायरेक्ट कुरान पढ़ के और डायरेक्ट कुरान से इस्तदलाल करते थे। और जब सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास गए और उनसे कहा कि तुम मौला अली को मुशरिक क्यों कहते हो, तो वो कहने लगे कि हम इसलिए कहते हैं कि इन्होंने हाकिम बनाया और अल्लाह के अलावा तो कोई हाकिम नहीं है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की सूरतुन निसा की आयत नंबर 35 नहीं पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर मर्द औरत की घर में आपस में लड़ाई हो जाए, फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो एक हकम मर्द की तरफ से और एक हकम औरत की तरफ से तुम मुकर्रर करो ताकि उनकी आपस में सुलह करवा दी जाए। तो जब मर्द और औरत की आपस में लड़ाई हो जाए तो सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर हो सकता है, तो मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर नहीं हो सकता।
तो अब वो सहाबी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मौला अली से कुरान सीखा था, जब कुरान का सही मफहूम उनके सामने रखा तो हज़ारों खारजी तौबा करके मौला अली की गुलामी में आ गए। ये इस्तदलाल था खवारिज का, और डायरेक्ट कुरान से इस्तदलाल था। इसी तरह आप सही मुस्लिम की 473 नंबर हदीस उठा लें। यजीद अल फ़कीर कहते हैं कि मैं पहले खारजी था और खवारिज के अकायद व नज़रियात से मैं मुतासर था। खारजियों का यह अकीदा कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब काफिर है और अबदी जहन्नमी है, वो जहन्नम से नहीं निकल सकता। अब यजीद उल फ़कीर कहते हैं कि मैं जब अपने साथियों समेत हज के लिए गया, हज से फारिग होने के बाद जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा तो वहां पहुंचा तो एक सतून के साथ टेक लगाकर सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान कर रहे थे और वो जहन्नमियों के जहन्नम से निकलने का तज़किरा कर रहे थे। यजीद अल फ़कीर कहते हैं जब मैंने सुना तो मैंने उनसे कहा कि आप सहाबी रसूल आप कैसी बातें कर रहे हैं, जहन्नमी जहन्नमियों जहन्नम से निकलेंगे, कैसी आप बातें कर रहे हैं, जबकि कुरान क्या कहता है। सूरत उस-सईदा की आयत नंबर 20 उन्होंने पढ़ी। ये कुरान कहता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, कि जब जहन्नमी जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे उईदू फीहा तो उनको दोबारा जहन्नम में वापस लौटा दिया जाएगा। कुरान तो ये कह रहा है कि जहन्नमियों को वापस लौटा दिया जाएगा, उनको जहन्नम से निकलने नहीं दिया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि जहन्नमी जहन्नम से निकल जाएंगे। अब देखिए कि एक इस्तदलाल है कुरान से डायरेक्ट खारजी का, और एक है सहाबी की समझ जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा। तो सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 आयत नंबर 89 आपने पढ़ी, और उसमें कि आसा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा कर दे। फरमाते ये शफात मोहम्मद का जिक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का तज़किरा है। हुजूर की शफात से ही तो जहन्नमी जहन्नम से निकल कर अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा। तो क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तो यजीद अल फ़कीर कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के समझाने से हमारे साथ जितने खारजी गए हुए थे सिवाय एक खारजी के बाकी सारे के सारे खारजी तौबा कर गए। अब आप अंदाज़ा करें इस्तदलाल खारजियों का कुरान से था। बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। मोतज़िला को देख लें। मोतज़िला ने कुरान मजीद को अल्लाह की मखलूक होने का दावा किया और कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, जबकि मुसलमानों का अकीदा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात मखलूक नहीं है। अब मोतज़िला क्या करते थे, इमाम अहमद बिन हंबल के साथ मोतज़िला का जो मुकालमा और जो उनका मुनाजरा हुआ है आप उसको देख लें। मोतज़िला पूछ लेते लोगों को कि क्या कुरान शय नहीं है। लोग कहते शय है, तो कहते अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह हर शय का खालिक है। जब अल्लाह हर शय का खालिक है तो अल्लाह कुरान का भी खालिक है, लिहाजा कुरान अल्लाह की मखलूक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया। तो अब कुरान में तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि हमने कुरान को नाजिल किया, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, रमज़ान में नाजिल किया, अरबी में नाजिल किया। तो जिसको रब ने नाजिल किया वो रब की मखलूक ही तो है, लिहाजा कुरान अल्लाह की मखलूक है। अब इस्तदलाल देखिए उनका, इस्तदलाल उनका कुरान से था लेकिन डायरेक्ट था। जो कुरान की सही तशरीह और तफसीर और मफहूम है उससे हटकर था। अपने राय को वो कुरान में दखल देते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में 2950 नंबर हदीस लेके है, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसनुन सहीहुन कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बग़ैर इल्मिन, जिसने कुरान में बगैर इल्म के बात की, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले जो बगैर इल्म के कुरान में बात करता है। तो अब वो यही करते थे, अपनी राय से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वो बात करते थे और गुमराह हुए। और ये है डायरेक्ट का माना। अगर डायरेक्ट का माना ये है कि डायरेक्ट कुरान न पढ़ो गुमराह हो जाओगे, तो ये हुए हैं लोग, खवारिज हुए, मोतज़िला हुए और मुजस्समीन हुए। मुजस्समीन का इस्तदलाल क्या था, मुजस्समीन ये कहते थे कि कुरान में जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया है कि मिसाल के तौर पर ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह,
अब इसका ज़ाहिरी माना ये करते थे कि तुम जिधर भी फिरोगे तो उधर अल्लाह ही का चेहरा है। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ भी साबित हो गया, अल्लाह का चेहरा भी साबित हो गया। यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस दिन पिंडली को जो ना वो खोला जाएगा तो कहते हैं इससे साबित हो गया अल्लाह की पिंडली भी है। फस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करो, तो इससे साबित हो कि अल्लाह की आंखें भी हैं, अल्लाह की आंखें भी हैं, नौज़ुबिल्लाह हाथ भी हैं और नौज़ुबिल्लाह चेहरा भी है। तो अल्लाह को मुजस्समा साबित करते थे मुजस्समीन फ़िरका वाले। अब उन्होंने कोई अपने इस्तदलाल के लिए ग्रंथ या वैद का सहारा नहीं लिया, कुरान पढ़ के उससे इस्तदलाल करते थे। और जब मुअतज़िला को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब दिया, आप अंदाज़ा करें कि किस अंदाज से आपने उनको जवाब दे के चुप करवाया। जब वो कहते थे ना कि अल्लाह हर शय का खालिक है, तो कुरान भी शय है, तो अल्लाह कुरान का भी खालिक है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स का इतलाक़ अपनी ज़ात पर फरमाया। और अल्लाह दूसरे मकाम पे फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, नफ्सों को, जानों को मौत और वफ़ात अल्लाह देता है। तो जब अल्लाह सारी जानों को वफ़ात देता है तो क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह अपने आप को वफ़ात देता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है अय्यु शैइन अकबरु शहादतन, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 19 कि अय्यु शैइन अकबरु शहादतन, कौन सी शय बड़ी है शहादत के एतबार से? अल्लाह से बड़ी शय कौन सी है शहादत के एतबार से? तो यहाँ जमहूर उलमा के नज़दीक शय का इतलाक़ अल्लाह की ज़ात पे हुआ। और अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, क्या नऊज़ुबिल्लाह ताला यहाँ जो है वो अल्लाह अपनी ज़ात का भी खालिक है? तो कहा नहीं, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात मखलूक नहीं है। कुरान मजीद का सही मफ़हूम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने समझाया। तो ये लोग हैं कुरान को डायरेक्ट पढ़ने वाले। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं खवारिज के बारे में फरमाते हैं। सही बुखारी में 6930 नंबर हदीस के ऊपर तालीक़ इमाम बुखारी लेके है, कान इब्नु उमर यराहुम शरार खल्क़िल्लाह, कि अब्दुल्लाह बिन उमर खारजियों को अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक करार देते थे और फरमाते थे कि इन तलाकू इला आयातिन नज़रत फिल कुफ़ार फ़जअलूहा अलल मोमिनीन, इन्होंने वो आयतें जो काफिरों पर उतरी थी मोमिनीन पर चिस्मा की हैं। ये इसलिए अल्लाह की बदतरीन मखलूक है, मखलूक में से बदतरीन मखलूक है जिन्होंने काफिरों पर उतरने वाली आयतें मुसलमानों पर और ईमान वालों पर चिस्पा की है। तो अब कुरान मजीद ही पढ़ते थे, कुरान ही से इस्तदलाल करते थे मुअतज़िला भी, मुजस्समीन भी, खवारिज भी और मुनकिरीन हदीस भी। तो फिर उनका कसूर क्या था? क्या कुरान पढ़ना नाउज़ुबिल्लाह उनका कसूर था? कुरान की तरफ दावत देना उनका कसूर था? नहीं, बल्कि कुरान को डायरेक्ट इस माना में पढ़ना कि कुरान में अपनी राय को दखल देना और कुरान में बगैर इल्म के बात करना और जो कुरान का सही मफहूम और मंशा है उसको छोड़कर कुरान पढ़ना, ये डायरेक्ट कुरान पढ़ना गुमराही ऐसी गुमराही है कि जिससे बंदा हिदायत हासिल नहीं करता। आप देखें मिर्ज़ा बार बार ये आयत तो पढ़ता है कि देखें जी अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए कुरान को हिदायत बनाया है। तो ये क्यों नहीं पढ़ता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। दूसरे मकाम पे फरमाया तमाम इंसानों के लिए हिदायत है और पहले पारे में फरमाया कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब नाउज़ बिल्लाह क्या बज़ाहिर तारुज़ है? क्या नाउज़ बिल्लाह एक दूसरे के मुतज़ाद आते? नहीं, अल्लाह ने कुरान को सारी इंसानियत के लिए हिदायत रखा है, लेकिन हिदायत इससे वो हासिल करते हैं जो मुत्तकीन है। बिल्कुल वाज़ेह, लिहाजा कोई तारुज़ और तज़ाद नहीं है। अब खवारिज, मुअतज़िला और जो मुनकिरीन हदीस हैं और जो मुजस्समीन हैं उन्होंने डायरेक्ट कुरान पढ़ा इस माना में कि वो कुरान का जो सही मंशा और मतलूब था और मुराद थी वो नहीं समझना चाहते थे, इसलिए गुमराह हो गए और बेदीन हो गए।